So now we'll start the presentation. I will start with the PPT now. प्रज्वल खुद को अनम्यूट करो. प्रज्वल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. प्रज्वल, can you hear me? Please unmute yourself. Yes sir. प्रज्वल, बोर्ड पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? Nomenclature lecture 6 class 11 C19. ओके सर. जो लास्ट टाइम पे पढ़ाया था समझ में आया था? Yes sir. ठीक है सर. चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे. आप म्यूट कर लो खुद को. ओके. सो आई विल स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ. टुडे इज 29th जुलाई. यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए. यस, टुडे इज 29 जुलाई. देयर शुड बी अ करेक्शन ओवर हियर, राइट? सो नाउ हमने लास्ट टर्न पे aldehydes, ketones and aldehydes, carboxylic acids डिस्कस कर लिया था. We have already discussed aldehydes and carboxylic acids. I want you all to reattempt this question. इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करें जल्दी से. आज वाली क्लास में हम रिवीजन करेंगे पिछली वाली क्लास में जो पढ़ाया था उसका, और थोड़ा बहुत नया कंटेंट भी डिस्कस करेंगे. In today's class we will revise the previous content and we will start with the new content. कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ लिया था, उसको रिवाइज भी कर लिया होगा हम लोगों ने. आज हम लोग अल्डिहाइड्स को रिवाइज करेंगे, अल्कोहल्स को भी रिवाइज करेंगे एंड देन नया कंटेंट आज स्टार्ट करेंगे. श्रीतेज, आप आंसर देंगे इस कंपाउंड का? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ. वो ये था ना, आज एसएससी का रिजल्ट था, तो तुम सॉरी सर मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ आज. नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. इसका आंसर दे दो. श्रीतेज ने शायद म्यूट कर लिया है खुद को. दानियल से इसका आंसर पूछेंगे. दानियल खान, आंसर बताइए सर इसका. ब्यूटेन वनाल. ब्यूटेन वनाल. वेरी गुड सर, करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस भी किया था और आपने करेक्ट आंसर दे दिया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं नाम लिख देता हूँ. ब्यूटेन वनाल. ब्यूटेन वनाल या ब्यूटेनॉल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, सो दिस इज अल्डिहाइड्स. इजी है ये. सेकंड वाला कंपाउंड, इस पे भी हमने डिस्कस किया था, बहुत कुछ डिस्कस हो गया इस पे. जल्दी से इसको हम रिवाइज करेंगे. आंसर देने के लिए अपना हाथ उठाए. This question was also revised in the previous class. Please raise your hands if you have the answer. इस क्वेश्चन का अगर आंसर है तो प्लीज अपना हाथ उठाए. डाइअल्डिहाइड वाला क्वेश्चन है ये. 2 बार अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है इसमें. आंसर में डायल लिखना पड़ेगा. रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज. क्या हुआ, किसी को आ नहीं रहा है क्या? दानियल, आंसर बताइए आप ही फिर से इसका. सर ब्यूटाइल 1,4 डायल. ब्यूटेन 1,4 डायल थोड़ा गलत हो गया दानियल. ये लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि हमने ये वाला क्वेश्चन? दानियल अनम्यूट करो खुद को. आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. सर ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था क्या हमने? यस सर. ओके सर, ठीक है. ठीक है, म्यूट कर लो. चलो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सब लोग ध्यान देंगे. ये वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा. दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन. ये जो ऐसा टेढ़ा जाएगा वो पेरेंट कार्बन चेन होगा. भले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला है, 3 पहाड़ मिलके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रहा है, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंटरेस्ट नहीं है. हमें किसमें इंटरेस्ट है? हमें फंक्शनल ग्रुप्स को पेरेंट कार्बन चेन में लाने में इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, सब लोग ध्यान देंगे. वी आर more interested in bringing functional group in PCC rather than maximum number of carbon atoms. हमारा इंटरेस्ट किसमें है? हमारा इंटरेस्ट है फंक्शनल ग्रुप्स को पेरेंट कार्बन चेन में लाने में. वी आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट कार्बन चेन. इसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है.
हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स पेरेंट कार्बन चेन में ले आए। ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स पेरेंट कार्बन चेन में लाने वाली चीज अल्केन्स में खत्म हो गई। अब हम फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में बात कर रहे हैं। So therefore we are interested in bringing maximum number of carbon atoms in the parent carbon chain. तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन देखो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। गलत हो गया थोड़ा सा। दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इस पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग स्टार्ट होगी नीचे से 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन एटम्स अगर है तो 5 कार्बन एटम्स का मतलब कितना होता है? पेंट होता है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पेंटेन 1,5 डायआल। पेंटेन 1,5 डायआल लिखेंगे और उसी के साथ हम क्या लिखेंगे? 2 पे हम लिखेंगे 1 2 3 4। 2 पे ब्यूटाइल लिखा जाएगा क्योंकि ब्यूटाइल इसका ब्रांचिंग है। तो ये हो गए नेम के पार्ट्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नेम। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2 ब्यूटाइल पेंटेन 2 ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायल। 2 ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायल is the name of this compound। इसको लिख लो। और ये देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये ब्रांचिंग है। जो येलो कलर के सर्कल में जो है ये ब्रांचिंग है। सेकंड नंबर पे ब्रांच प्रेजेंट है यहाँ पर। The branch is present on second number atom in the parent carbon chain. Name of the branch is butyl. Therefore हम नाम में क्या लिखा? हमने नाम में लिखा 2 butyl pentane 1,5 dial. So this is the final answer. इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। Raise your hand if you have difficulty in this. Please raise your hand if you have difficulty in this question. श्रीतेज बताइए क्या डिफिकल्टी है? सर ब्लू वाला और रेड वाले में फर्क क्या है सर? एक बार फिर से बोलिए सर। ये ब्लू वाला आपने लिखा पेंटेन 1,5 डाय 2 ब्यूटाइल और ये रेड में लिखा 2 ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायल। तो इसमें से कौन से लिखता है? ये रेड वाले में लिखना है ना? हाँ सर देखो रेड वाला जो है वो फाइनल आंसर है। देखो आंसर लिखा है। ये जो हाँ। मैंने लिखा है ये मैंने पार्ट्स ऑफ द नेम लिखे। पार्ट्स ऑफ द नेम को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो नाम मिलेगा। सीक्वेंस कैसा है? सीक्वेंस है प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। यहाँ पे तो मुझे जो भी कंपाउंड में दिखता गया वो मैंने लिखते गया और बाद में मुझे पूरा नाम लिखना है। ठीक है, जैसे अगर किसी का नाम है सपोज आपका ही नाम ले लेते हैं सर। आपका नाम क्या है? श्रीतेज। श्रीतेज बोरा खड़े, राइट? यस यस सर। आप मिडिल नेम क्या लगाते हैं? आपका पापा का नाम क्या है? संजय। संजय, बहुत बढ़िया। तो देखिए सर अब जैसे अगर आप कहीं फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे अगर फॉर्म फिल करने वाले ने पहले आपको आपके पापा का नाम पूछ लिया तो आप बोलेंगे संजय। उसने फॉर्म हाँ में समझ गया संजय समझ गया। हाँ वेरी गुड समझ गया। मतलब आपने ये सिर्फ अरेंज किया सिर्फ वर्ड्स। हाँ सर, सीक्वेंस अरेंज करने के बाद रेड कलर का फाइनल आंसर आया। यस सर। ये जो ब्लू में लिखा है ये तो मुझे जो भी कंपाउंड पे जहां जहां दिखते गया जो भी मुझे समझते आता गया वो मैंने नाम में लिखता गया और बाद में उसको अरेंज कर लिया। तो यस अरेंज सर। यस क्या सर होता थैंक है? सीक्वेंस होता है प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। प्रीफिक्स हमें क्या, आप म्यूट कर लो खुद को, थैंक यू। प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? प्रीफिक्स हमें बताता है ब्रांचिंग क्या है और कहां पर है। वर्ड रूट हमें बताता है पेरेंट कार्बन चेन में कितने एटम्स है और सफिक्स हमें बताता है अनसैचुरेशन कितना है और कहां है। फंक्शनल ग्रुप क्या है और कहां है। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, ये हमें बताता है सफिक्स। ये देखो सफिक्स 1,5 पे प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप है? तो अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं आल। क्योंकि 1,5 दो जगह पे है इसीलिए हमने लिखा 1,5 डायाल। तो ये इजी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दो हमने क्वेश्चंस अल्डिहाइड के रिवाइज कर लिए। अब हम अल्कोहल डिस्कस करेंगे। वन सेकेंड, यस। नाउ वी विल रिवाइज अल्कोहल्स। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ROH CH3OH C2H5OH C3H7OH। सिंपल सी चीज है। ये दो कंपाउंड्स दिखाई दे रहे होंगे, इसके नाम हम जल्दी से लिख लेंगे यहाँ पे। इसका नाम क्या आ जाएगा? ऊपर वाले कंपाउंड का नाम आ जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल।
और ये नीचे वाले कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे अभी। लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द लोअर कंपाउंड। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। क्यों इथेनॉल? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है, देखो 1 and 2, देयर आर 2 कार्बन एटम्स। इसका नाम प्रोपेनॉल क्यों लिखा है? 1 2 3 कार्बन एटम्स। ध्यान रखें कि ये कार्बन एटम नहीं है, यहाँ पे जहां चेन खत्म हुआ वहां कार्बन एटम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो OH है, बराबर है। यहाँ पर भी चेन खत्म हो गई तो यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ पे OH है। सो दिस इज अबाउट अल्कोहल्स। दिस इज ऑल्सो इजी, वी विल गो अहेड नाउ। ये 2 कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम करेंगे अभी, तो इसको आप नोटबुक में लिखें और इसका नाम बनाएं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स and then we will discuss this. Please write down the name of these 2 compounds and raise your hand. हार्दिक आंसर बताएंगे पहले क्वेश्चन का। सर पेंट टू ऑल। सर पेंटेन टू ऑल, आप ये ना हाँ, बोले yes, कि sir, yes, इसमें sir. डबल बॉन्ड नहीं है, तो Yes, पेंटेन sir, हमें लिखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर, पेंट टू ऑल। वेरी गुड सर। इजी है, समझ में आ रहा होगा। अपन अभी इसका नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम पेंटेन टू ऑल। अब देखो, इसका नाम पेंटेन टू ऑल है, नीचे वाले कंपाउंड का नाम भी लिख ही देते हैं। इसका नाम है पेंटेन वन ऑल, हमने डिस्कस किया था। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वाले कंपाउंड में हमने नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की। ध्यान दे कि वी आर स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की गई है, इस कंपाउंड में नंबरिंग राइट से स्टार्ट की गई है। द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप पास में है। इसमें लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप पास में है, ठीक है। अब अगर पेंटेन वन ऑल लिखो या इसको पेंटेनॉल लिखो, एक ही बात है, दोनों चलता सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेंटेन वन ऑल या पेंटेनॉल। वन एक ऐसा नंबर है जो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, सामने वाला अज्यूम कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन इजी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। हम आगे बढ़ेंगे अभी। ये 2 कंपाउंड्स हैं, इसके हम नाम लिखेंगे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर टू द फर्स्ट कंपाउंड। ये भी लास्ट टर्म पे डिस्कस हुआ था, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे इस चीज को। राइट डाउन द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। Raise your hand if you have the answer to the first compound. Please raise your hands if you have the answer to the first compound. जय, आंसर बताइए। सर 6 मिथाइल हेप्टेन टू ऑल। बहुत बढ़िया सर। लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की या राइट से स्टार्ट की? सर राइट। क्यों सर, राइट से क्यों स्टार्ट किया आपने नंबरिंग? फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर, वेरी गुड सर। सब लोग ध्यान देंगे, इस कंपाउंड में अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करें तो फंक्शनल ग्रुप पास में है, लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ब्रांचिंग पास में है। तो किसको प्रेफरेंस देना है? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे तो क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दिख रहा है कि 2 नंबर पे ऑल है। और क्या दिखा मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने दिख रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में? 7 कार्बन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो 7 कार्बन आइटम्स के लिए मैं हेप्टेन लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या दिख रहा है मुझे? 6 नंबर पे मुझे मिथाइल भी दिख रहा है। तो ये मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम लिख दिए।
अब फाइनल हम नाम लिख लेंगे। फाइनल नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, क्या हो जाएगा फाइनल नेम? 6 मिथाइल हेप्टेन टू ऑल, ये है नाम। फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 6 मिथाइल हेप्टेन टू ऑल। इजी है ये, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। हमने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट की। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन का नाम देखते हैं। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। आर्यन अग्रवाल बताइए। आर्यन प्लीज ट्राई। 2 मिथाइल हेप्टेन फॉर ऑल। सर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से सर। क्यों लेफ्ट से स्टार्ट किया आपने नंबरिंग? सर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट से भी सेम नंबर पर आता है और राइट से भी, और फिर उसके बाद प्रायोरिटी मैंने मिथाइल को दी। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि इस कंपाउंड में ये जो फंक्शनल ग्रुप है लेफ्ट से और राइट से सेम नंबर पे है, तो फंक्शनल ग्रुप को कोई तकलीफ नहीं है नंबरिंग कहीं से भी करो तो इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट से की, क्योंकि वहां से ब्रांचिंग पास आ रही है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ब्रांचिंग से प्रिफरेंस ले सकते हैं। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 मिथाइल हेप्टेन फॉर ऑल। 2 मिथाइल हेप्टेन फॉर ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इजी क्वेश्चन है ये भी हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। लेट अस गो अहेड। ये 2 क्वेश्चंस है, इसको जल्दी से ट्राई करो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर। हम जल्दी से रिवाइज करेंगे लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताए। प्रणव आंसर बताइए। सर 2 मिथाइल हेप्टेन 2,6 डायोल। 2 मिथाइल हेप्टेन 2,6 डायोल, करेक्ट आंसर सर। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से। लेफ्ट से सर। सॉरी सर, लेफ्ट से। लेफ्ट से नंबर है। चलो रीजन बता दो लेफ्ट से क्यों सर, रीजन बता दो। सर दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप सेम इस पे, तो फिर ब्रांचिंग की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया सर। लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप को क्या क्या नंबर मिल रहा है? लेफ्ट से सर 2 और 6, वेरी गुड और सर, राइट से भी 2 और 6। वेरी गुड सर, करेक्ट आंसर। 10th का रिजल्ट कैसा है सर आपका, अच्छा है खराब है? सर 93 मिले। अबे अच्छा है कि खराब है? अच्छा है सर। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलो, तो जैसा कि प्रणव ने इसका आंसर बताया, हम लेफ्ट से नंबर ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है। तो टोटल कार्बन आइटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें? टोटल कार्बन आइटम 7 है, तो 2 मिथाइल हेप्टेन 2,6 डायोल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इस कंपाउंड में हमें डायोल ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा डायोल? क्योंकि वहां पे 2 बार OH ग्रुप है, 2,6 डायोल, ये उसका नाम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन पर आंसर मैं ही बता देता हूँ। नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगी, 2,3 डायोल लिख सकते, 2,3 डायोल दिखेगा, हेप्टेन भी दिखेगा, और 6 नंबर पे मिथाइल भी दिखेगा। 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। सो फाइनल नेम क्या हो जाएगा? 6 मिथाइल हेप्टेन 2,3 डायोल। ये हो गए पार्ट्स ऑफ द नेम। अब हम फाइनल नेम भी लिख देते हैं। तो आंसर क्या है? आंसर है 6 मिथाइल हेप्टेन 2,3 डायोल। हो गया, ये आंसर है नीचे वाले कंपाउंड का। आप लोगों के पास ये लिखा होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और और 4 क्वेश्चंस बचे हमें रिवाइज करने के। ये 2 क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं।
ध्रुव आंसर बताएंगे इसका? हेक्सेन टू ऑल। एक बार फिर से ट्राई करो सर, थोड़ी सी गलती हो गई। ध्रुव यस सर। सर हेक्सीन टू ऑल करेक्ट है, लेकिन आपने डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताया ना। सामने वाले को कैसे पता चलेगा हेक्सीन की इन किधर है? ध्रुव आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ सर, आपने हेक्सीन टू ऑल बताया, आपका आंसर करेक्ट था, लेकिन इसमें इन है, वो इन कहाँ पर प्रेजेंट है ये आपने नहीं बताया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अनसैचुरेशन है। लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग राइट साइड से करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? हेप्ट आ जाएगा। हेप्टिनॉल, ये तो समझ में आ जाता है, हेप्टिनॉल तो क्लियर हो ही रहा है, क्योंकि कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और साथ में कंपाउंड में एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हेप्टिनॉल तो लोगों को क्लिक हो रहा है, लेकिन OH ग्रुप कहाँ है? दूसरे नंबर पे है। और डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 2 3 4th नंबर पे। तो हेप्ट फोरिन टू ऑल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमें पहले नंबर पे कुछ नहीं है, दूसरे पे फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे पे कुछ नहीं है, चौथे और पांचवे के बीच में डबल बॉन्ड है, और छठवें पे कुछ नहीं है। तो चौथे और पांचवे के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब 4 इन हमें नाम में लिखना पड़ेगा। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी हेप्ट फोरिन टू ऑल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएंगे? प्लीज ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करो, रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। हार्दिक बताएंगे आंसर इसका। हार्दिक आंसर बताइए। सर ऊपर वाले में हेक्स आएगा ना? सर आवाज नहीं आ रही है। सर ऊपर वाले एग्जांपल में हेक्स आएगा ना? चलो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से ट्राई करो। सर ऊपर वाला एग्जांपल जो है उसमें हेक्स आएगा ना सर? 6 कार्बन एटम्स है। हाँ हेक्स आएगा, अच्छा इसमें हेक्स, हाँ ठीक है, हेप नहीं आएगा, यहाँ पे हेक्स आएगा, थैंक यू। HEX, हेक्स फोरिन टू ऑल, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सर आप? यस सर। बताइए सर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। हेक्स 2 इन हेक्स 2 इन 1,5 बराबर। 1,5। हेक्स 2 इन 1,5 डायॉल। यस सर। करेक्ट, यस सर, डायॉल आएगा। तो ये इन का जो ई है, यहाँ पे जो ये ई दिखाई दे रहा है, EENE, यहाँ पे ई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इन? ये डी है इसलिए। डी क्या है? डी एक कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। याद करो, स्कूल में पढ़ा होगा आपने AEIOU वोवेल्स। तो क्योंकि ये डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो ये ई हमें लिखना पड़ेगा। तो हेक्स 2 इन 1,5 डायॉल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये दो कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए। इसमें अगर कोई डाउट है तो हाथ उठाओ। Raise your hands if you have difficulty in these two questions. श्रीतेश डाउट पूछेंगे। हाँ सर, आपने वोवेल का क्या बोला अभी? सर मैंने वोवेल का ये बोला कि दो वोवेल एक साथ नहीं चलते। याद करो, अपन जब ब्यूटीन हाँ। लिखते थे तो ब्यूटाइन नहीं लिखते थे, ब्यूटीन लिखते थे, लेकिन ब्यूटाडाइन लिखते थे। तो ये जो डी है, डी, ये वाला डी जो है, ये एक वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो उसमें ई है। तो ये नहीं पूरा लिखने का। हाँ ठीक है, ये बताया मैंने। ओके सर, थैंक यू। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, और दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। प्लीज अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस। इसको हम अभी शांति से डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन रेज योर हैंड। रेज योर हैंड इफ यू हैव आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन।
Raise your hands if you have answer to the first question. जय आंसर बताइए। सर 6 मिथाइल ऑक्टा 4 ऑल। थोड़ा गलत हो गया सर, डबल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। मुझे दिखा ही नहीं वो सब। हाँ सर, फिर से ट्राई करो फिर अभी। ट्राई दिस क्वेश्चन। सर फिर 6 मिथाइल ऑक्टा 2 इन 4 ऑल। करेक्ट आंसर सर। अब बताइए नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर लेफ्ट। लेफ्ट से, क्यों सर? क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड पास में आता। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलते, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से ही सोचते। डबल बॉन्ड पास में आ गया, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई हम पे। हम हमेशा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप से आंसर नहीं मिला तो ही डबल बॉन्ड के बारे में या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचेंगे। तो आप इसका रीजन ऐसा बताएंगे कि क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट से पास आ रहा है इसलिए। ठीक है जय? यस सर। वेरी गुड सर। देखो क्या होता है, ये सब लोगों के लिए एडवाइस क्या होता है कि हमें ये कंपाउंड में लेफ्ट से नंबरिंग करने की इच्छा होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास में है, लेकिन हम लोग को क्या लगता है चलो अच्छा हो गया, अनसैचुरेशन भी वहां से पास में आ गया। तो अच्छा तो हो गया, लेकिन अनसैचुरेशन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया लेफ्ट से नंबरिंग के लिए। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम अभी अगर बोल देंगे कि अनसैचुरेशन भी पास में आ गया तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रूल बैठ जाएगा कि अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में भी सोचना है। अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ तभी सोचे जब फंक्शनल ग्रुप ना हो, और अगर हो तो आंसर ना दे पाए। अगर फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है तो ही अनसैचुरेशन के बारे में सोचो, या फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो अनसैचुरेशन के बारे में सोचो। ठीक है? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, ये एक कार्बन चेन आ गया, कुछ लोगों ने इसको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि क्या होता है कि देखने के बाद स्ट्रेट वाला चेन पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, एक ऐसा गलत इंप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो उस चीज से हम सावधान रहे, सतर्क रहे। ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं है, पेरेंट कार्बन चेन तो ये वाला है। ब्लू कलर्ड वन इज द पेरेंट कार्बन चेन, रेड कलर्ड वन इज नॉट द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कैसे मिला? फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम जिसमें आएंगे उसको पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे। तो ब्लू वाले कार्बन चेन में एक कार्बन एटम ज्यादा है रेड वाले चेन से, देयरफॉर द नेम विल बी अकॉर्डिंग टू ब्लू वाला पेरेंट कार्बन चेन। इसका हम नाम लिख देंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पे मिथाइल लिख रहा है, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल ऑक्ट 2 इन 4 ऑल। 6 methyl oct 2 in 4 all is the name of this compound. ठीक है? इसमें अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। So this is first compound. Second compound हम डिस्कस करेंगे अभी। If you have doubts in the first compound, please raise your hand. रितेश बताइए क्या हेल्प करे? हाँ सर, मतलब मेरा एक कंफर्म कर ले रहा मैं, तो आपने अभी यही बोला ना कि पेरेंट कार्बन चेन में अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप चाहिए, मतलब वो अगर एक उसमें का एक भी नहीं हुआ तो वो नहीं। हाँ, अगर नहीं हुआ कंपाउंड में फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन दोनों है तो वो दोनों कार्बन चेन में आना ही चाहिए। यस। ठीक है? और उसके बाद में अगर ज्यादा कार्बन एटम्स कहीं पे है तो वहां पे पेरेंट कार्बन चेन को ले जाओ। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये वाला कार्बन एटम है और ये वाले दो कार्बन एटम, देखो मैंने एरो बनाया, ये जो एरो वाले कार्बन एटम है ये तो पेरेंट कार्बन चेन में आनी चाहिए। अब उसके बाद में जहां से ज्यादा कार्बन एटम है वहां पे पेरेंट कार्बन चेन ले जा सकते। ठीक है सर? यस सर। और सर अगर अनसैचुरेशन है वो अगर नीचे कर दिया और ब्रांचिंग और मतलब कार्बन चेन और दूर जा रही तो वो लेना कि वो नहीं? तो अनसैचुरेशन लेना, जहाँ पे अगर कम कार्बन एटम रहे तो भी अनसैचुरेशन ले सकते हैं। यस। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ 4 ही कार्बन आ रहे हैं लेकिन बिना फंक्शनल ग्रुप के 10 कार्बन आ रहे हैं तो भी 4 कार्बन वाला पेरेंट बनेगा क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप है।
वही लॉजिक अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन वाले चेन में 3 ही कार्बन एटम आ रहे हैं, बिना अनसैचुरेशन के तो बहुत लंबी चेन जा रही, लेकिन फिर भी 3 कार्बन चेन वाली ही पेरेंट कार्बन चेन बनेगी। ओके सर? यस सर, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। और डाउट है क्या? Yes, let us discuss the second question now. Raise your hands if you have the answer to the second question. अपना हाथ उठाए अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आता है तो। प्रणव आंसर बताइए। सर 3 पेंटाइल 4 इन हेक्स 4 ऑल। 3 पे पेंटाइल लगाया आपने, 4 इन, यस सर। हेक्स के बाद क्या बोला? 4 ऑल, ऑल ऑल। हेक्स के बाद पहले हेक्स बोलो बाद में इन बोलो, बराबर है? यस सर। और ऑल को क्या नंबर दिया आपने? 4। सर गलत हो गया ना, ऑल तो पहले नंबर पे आएगा ना। चलो डिस्कस करते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये है पेरेंट कार्बन चेन। प्रणव क्या यही पेरेंट कार्बन चेन है? प्रणव आंसर दीजिए। यस सर, यही है। सर वेरी गुड। सर आप मुझे एक बात बताएंगे, नीचे वाले 2 कार्बन एटम, ये जो 2 कार्बन, म्यूट मत करना, ये जो 2 कार्बन एटम है ये क्यों पेरेंट कार्बन चेन में लिए प्रणव आपने? सर वो पेरेंट इसलिए है कि सर फिर वो OH ब्रांचिंग में आ जाता ना सर। वेरी गुड सर। OH जो है हमें फंक्शनल ग्रुप चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप तो पेरेंट का पार्ट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ब्रांचिंग में नहीं चलेगा, इसलिए ये कार्बन तो लेना ही पड़ेगा। फिर अब अपन ऊपर जाएंगे। प्रणव आप लेफ्ट साइड गए या राइट साइड गए? सर लेफ्ट। वेरी गुड सर। लेफ्ट साइड क्यों गए? सर क्योंकि ब्रांचिंग में डबल बॉन्ड मेंशन करना ज्यादा हार्ड है ना एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड्स। वेरी गुड सर। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे हमें जाना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद अनसैचुरेशन जहां पे है वहां हम जाएंगे, भले ही वहां पे कम कार्बन एटम क्यों ना आ रहे हो। इस कार्बन के बाद देखो इधर कितने, इधर तो 3 कार्बन एटम है, लेकिन इस कार्बन के बाद इधर कितने, 5 कार्बन एटम है, लेकिन 5 के सामने हम 3 कार्बन एटम वाली साइड गए। क्यों? क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। अब हम इसका नाम लिखेंगे। लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कार्बन एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में? 5 6। तो टोटल कार्बन एटम्स मुझे पेरेंट कार्बन चेन में दिखाई दे रहे हैं 6। तो 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? हेक्स। और हेक्स के साथ क्या दिख रहा है? हेक्स के साथ दिख रहा है 4 इन 1 ऑल। हेक्स 4 इन 1 ऑल भी दिख गया, और साथ ही में थर्ड नंबर पे मुझे एक पेंटाइल सिस्टम दिख रहा है। हेक्स 4 इन 1 ऑल और 3 पेंटाइल। 3 पेंटाइल कहां से पता चला सर आपको? थर्ड नंबर पे ध्यान से देखो, एक ब्रांचिंग है, बहुत बड़ी ब्रांच है, 5 कार्बन एटम्स की ब्रांच है। तो 3 पेंटाइल हेक्स 4 इन 1 ऑल इज द आंसर। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। एनी डाउट स्टिल हियर? अल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में कोई भी डाउट है नोमेनक्लेचर में तो प्लीज अपना हाथ उठाओ और डाउट पूछ लो। Ask your difficulty if you have any concerns in carboxylic acids, aldehyde का nomenclature या फिर अल्कोहल का nomenclature. Please raise your hands. किसी को कोई डाउट है? नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग अमाइंस के बारे में बात करेंगे। Now we will talk about amines. तो स्क्रीन पे ध्यान देंगे सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। 3 टाइप के अमाइन होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ठीक है, 3 टाइप के अमाइन प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी अमाइन होते हैं, सेकेंडरी अमाइन होते हैं, टर्शरी अमाइन होते हैं। याद करो पहले बताया था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। जैसा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बताया था ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर है। प्राइमरी वाला होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी वाला होता है 2 डिग्री और टर्शरी वाला होता है 3 डिग्री। जैसे 3 टाइप के कार्बन एटम है। ये डिग्री लिखा है ऊपर, जो छोटा सा 0 बनाया है ना वो डिग्री है। तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है? प्राइमरी अमाइन होता है RNH2 जैसा। ये देखो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन इज लाइक RNH2। मतलब क्या? जो नाइट्रोजन ग्रुप है, N है, उसके बाजू में H है और H 2 बार है। तो अगर उस नाइट्रोजन ग्रुप की वैलेंसी सिंगल है, मतलब एक ही बॉन्ड खाली है, तो अगर एक बॉन्ड खाली तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। अगर उसके 2 बॉन्ड खाली है, NH
और देखो 2 बॉन्ड खाली है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री, और अगर n उसके तीनों बॉन्ड खाली है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। तो ये देखो ये वाला जो एग्जांपल है ये 3 डिग्री का एग्जांपल है, ये वाला जो है RNHR ये 2 डिग्री का एग्जांपल है। तो ये चीज 2 डिग्री, ये वाली चीज 1 डिग्री, और ये वाली चीज 3 डिग्री। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स पे कार्बन लगा है, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स पे कार्बन लगा है उसके रिस्पेक्ट में हम सोच के बता सकते हैं कि क्या डिग्री है अमाइन का। तो प्राइमरी अमाइन मतलब एक ही तरफ से कार्बन है, 2 तरफ से हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमाइन मतलब 2 तरफ से कार्बन है और 1 तरफ से हाइड्रोजन है। और टर्शियरी अमाइन मतलब तीनों तरफ से कार्बन है और हाइड्रोजन है ही नहीं। अमाइन मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, तो NH2 NH या फिर सिंपल वाला N। इसमें अगर डाउट है तो हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। आर्यन अग्रवाल पूछिए। Sir, please once again explain, sir. My audio was disconnected. नो प्रॉब्लम सर। आर्यन आप म्यूट मत करो खुद को, सुनो। Okay, sir. अमाइंस है तो अमाइंस में नाइट्रोजन रहता है, बराबर। Yes, sir. अमाइन अमोनिया बोलने के बाद समझ में आता ना कि नाइट्रोजन के बारे में बात कर हाँ, रहे सर। होंगे। तो अमोनिया मतलब NH3 होता है। अब Yes. NH3 को इमेजिन करो, इधर देखो बोर्ड पे राइट साइड में लिखा भी है मैंने NH3। अब ये NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के अगर कार्बन लगाया तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा बॉन्ड NH2। इसको बोलने का प्राइमरी अमाइन। 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो उसको बोलने का सेकेंडरी अमाइन, और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो उसको बोलने का टर्शरी अमाइन। मतलब क्या, नाइट्रोजन के अराउंड 1 कार्बन तो प्राइमरी, 2 कार्बन तो सेकेंडरी, 3 कार्बन तो टर्शरी। आर्यन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? Tertiary. वेरी गुड सर। अगर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ध्यान से सोचना सर, एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बाकी के 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? Secondary. वेरी गुड सर। और अगर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो Primary. प्राइमरी, और अगर तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ammonia. तो अमोनिया। वो चीज कंपाउंड है, अमोनिया है। थैंक यू आर्यन। वो कंपाउंड है, अमोनिया है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। NH3 अमोनिया है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस देख लिए, एक बार रिवाइज भी कर लिया। अगर कोई डाउट है तो आप फिर से हाथ उठा के पूछ सकते हैं। श्रीतेज पूछिए। हाँ सर, मतलब आपने ये बोला ना कि NH3 में से अगर एक बॉन्ड हटाए तो अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन, हाँ, 2 लेकिन एक बॉन्ड हटाए तो सुनो, सेकेंडरी सुनो। और 3 हटाए तो टर्शियरी। हाँ, एक बॉन्ड हटा के जबरदस्ती कार्बन लगाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन लगाया तो नहीं चलता, सिर्फ कार्बन चेन रहेगा तो ही वो प्राइमरी अमाइन बनेगा। यस सर। ठीक है, जाहिर सी बात है, लॉजिकल चीज है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो कार्बन चेन को जाके अटैच होना चाहिए, है ना। तो Yes, ये sir. कंपाउंड देखो, ये छोटा वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे, ये वाला देखो, इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन के अराउंड तीनों तरफ कार्बन चेन दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया। ये वाला नाइट्रोजन देखो, इस नाइट्रोजन के अराउंड क्या है, इस नाइट्रोजन के अराउंड 2 जगह कार्बन चेन दिखाई दे रही है, तो ये बन गया सेकेंडरी। और इस नाइट्रोजन को देखो, ये इसके तरफ एक ही तरफ कार्बन चेन है, 2 तरफ हाइड्रोजन है, तो ये बन गया प्राइमरी। यस सर। ओके सर, बोलिए प्रणव। सर हाँ सर। सर ये जो आखिरी का लिखा है NN डाइमिथाइल ब्यूटामाइन, सर इसमें आपने डबल बार N क्यों लिखा सर? हाँ, वो नॉमेनक्लेचर में अभी सीख लेंगे। देखो क्या है ना कि इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, एन मिथाइल ब्यूटानामाइन है। तो एन मिथाइल ब्यूटानामाइन मतलब ये है पेरेंट ब्यूटाइल वाला, और एन के थ्रू मिथाइल लगे हुआ है। और यहाँ पे क्या है, एन के थ्रू 2 बार मिथाइल है ना। तो याद है अपन नॉमेनक्लेचर में कैसा लिखते थे, 3,3 डाई मिथाइल लिखते थे। तो यहाँ पे N, डाई मिथाइल लिखेंगे। हाँ सर, समझ गया सर। समझा, ये चीज अभी आएगा, अभी अपन 3 डिग्री नॉमेनक्लेचर करेंगे अभी, ठीक है। श्रीतेज बोलिए, और कुछ है क्या? नो सर, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको डिलीट करते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो प्राइमरी अमाइंस में क्या क्या होता है, ये देखो, ये सारे एग्जांपल्स है प्राइमरी अमाइंस के, बहुत सिंपल है। CH3NH2 मीथेन अमाइन, C2H5NH2 ईथेन अमाइन, 2 कार्बन मतलब ईथ। 3 कार्बन वाले का नाम क्या होगा, आप लोग बोल सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इसका नाम प्रोपेन अमाइन होगा। 4 वाली चीज को बोलेंगे ब्यूटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन, हेक्सेन अमाइन।
ये बताओ क्या है? रेज योर हैंड एंड टेल मी इसका नाम क्या होगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी इसका नाम क्या होगा जो रेड कलर में कंपाउंड बना है? प्लीज ट्राई, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. बताइए प्रणव, आंसर दीजिए. सर प्रोपेनामाइन. प्रोपेनामाइन. क्यों सर? कितने कार्बन एटम है इसमें? सर 3. वेरी गुड सर, करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच. करेक्ट आंसर दिया इन्होंने. 3 कार्बन एटम्स है. कहाँ है सर 3 कार्बन एटम्स? पहला, दूसरा, तीसरा. इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनामाइन बन जाएगा. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे, लोग इसका नाम ट्राई करेंगे. Raise your hand and tell me the answer to this question. अपना हाथ उठाए और इस कंपाउंड का नाम बताए. 5 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं इस कंपाउंड में. प्लीज ट्राई. Raise your hand and tell me the answer. जय, आंसर बताइए. सर पेंटा-2-अमाइन. पेंटेन 2 अमाइन. करेक्ट आंसर सर. पेंटेन 2 अमाइन. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5. पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा? पेरेंट कार्बन चेन तो अब तक जैसे सिलेक्ट करते थे वैसे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. ये पेरेंट कार्बन चेन है. सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंटेन 2 अमाइन. पेंटेन अमाइन नहीं लिखेंगे, पेंटेन 2 अमाइन लिखेंगे. सामने वाले ने पेंटेन अमाइन बोला तो समझ जाना कि पहले नंबर पे NH2 है. सामने वाले ने पेंटेन अमाइन बोला तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट नंबर पे NH2 है. ठीक है. अब हम इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं. तो प्लीज ध्यान दो. स्क्रीन चेंज होगा. अभी अभी व्हाइट बोर्ड आएगा. इस पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है. इसका नाम बताइए. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसको ट्राई करो अभी. श्रीतेज से पूछते हैं. श्रीतेज आंसर दीजिए. सर हेक्सा 1 अमाइन. हाँ, तो इसका नाम है हेक्सेन 1 अमाइन. अगर 1 नहीं भी लिखना चाहो तो भी चलेगा. आप म्यूट मत करो खुद को. अभी 2-3 और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने हैं. तो इसका नाम है हेक्सेन अमाइन. ये राइट, हेक्सेन अमाइन या फिर हेक्सेन 1 अमाइन. करेक्ट है. श्रीतेज आंसर दीजिए और म्यूट मत करो प्लीज. यस सर, यस. ओके. हेक्सेन अमाइन. हेक्सेन अमाइन. करेक्ट. अब देखो इसी कंपाउंड में थोड़ा सा वेरिएशन किया जा रहा है. अब आप इसका नाम बताएंगे. श्रीतेज इसका नाम बताइए जल्दी से. कहाँ गए श्रीतेज? चले गए. ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. सर हेक्सेन 2 अमाइन. हेक्सेन 2 अमाइन. करेक्ट आंसर सर. और इसमें थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं हम. आप जुड़े रहे, म्यूट ना करें खुद को. श्रीतेज इसका नाम बताइए. हेक्सेन 3 अमाइन. वेरी गुड सर. हेक्सेन 3 अमाइन. सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को. श्रीतेज एक लास्ट क्वेश्चन, आप अभी इसको ट्राई कीजिए. इसका नाम बताइए. हेक्सेन 4 अमाइन. गलत हो गया सर. इसका नाम हेक्सेन 4 अमाइन नहीं होगा. इसका नाम होगा हेक्सेन 3 अमाइन. क्यों होगा इसका नाम? हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वहां से पास आ रहा है. श्रीतेज आपको गलती समझ में आई? यस सर, फंक्शनल ग्रुप. बहुत बढ़िया सर. अब ये गलती आपने यहाँ करी तो इसके बाद लाइफ में ये गलती कभी नहीं होगी. तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच श्रीतेज फॉर गिविंग द आंसर. सब लोग ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया. मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनाया और फंक्शनल ग्रुप को एक एक कार्बन एटम शिफ्ट करता गया. यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया.
तो लोगों को क्या लगा नंबरिंग इधर से ही करना है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार याद रखे कि नंबरिंग ऐसे करना है जिससे कार्बन एटम, जिससे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो यहाँ तक इधर से नंबरिंग करनी पड़ती, ये कार्बन पे आ गए तो इधर से नंबरिंग कर सकते थे। तो इसका नाम हेक्सेन 4 अमाइन न होते हुए हेक्सेन 3 अमाइन होगा। तो हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हेक्सेन 4 अमाइन, हेक्सेन 4 अमाइन इज अ रॉन्ग नेम। इज अ रॉन्ग नेम का मतलब अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रूल्स हेक्सेन 3 अमाइन आ जाएगा उसका नाम। हेक्सेन 3 अमाइन is a correct name. The hexane 3 amine is the correct name. तो आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग हेक्सेन 4 अमाइन जो कंपाउंड है, आईयूपैक रूल के अकॉर्डिंग हेक्सेन 4 अमाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। हेक्सेन 4 अमाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर यहाँ से करनी पड़ेगी। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अगर डाउट है तो हाथ उठाओ। प्रणव बोलिए क्या हेल्प करें। सर ये जो अभी आपने लिखा हेक्सेन 3 अमाइन, सर इसमें अमाइन की वजह से आपने AN लिखा है ना हेक्सेन का? हाँ सर, अमाइन के ए के वजह से, ए जो है वो वॉवेल है, नहीं तो हेक्सेन AN ही पूरा लिखते थे। हाँ सर ठीक है। वेरी गुड। जय बताइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास। क्लास मतलब प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ब्रांचिंग के साथ है प्राइमरी अमाइंस। अभी हम लोग प्राइमरी अमाइंस विद ब्रांचिंग डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन के नाम लिखो। राइट द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स इन योर नोटबुक एंड वी विल डिस्कस इट राइट नाउ। ये दो कंपाउंड्स हैं, इसके नाम लिखो जल्दी। Write the name of these two compounds and raise your hand. हम फर्स्ट कंपाउंड डिस्कस करेंगे अभी। आर्यन अग्रवाल आंसर बताइए। सर आंसर है 3,5,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेनामाइन। करेक्ट आंसर सर, म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर। देखो इस कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, ये तीन पहाड़ मिलके पेरेंट कार्बन चेन बनाएगा। पेरेंट कार्बन चेन विल बी दिस वन, और इसमें ये छोटी छोटी जो है ये ब्रांचेस लग जाएंगी। ठीक है, तो हम अभी इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये वाला पेरेंट कार्बन चेन है और ये वाले छोटे छोटे जो है वो ब्रांचेस है। येलो कलर में हमने ब्रांचिंग बता दी। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। तो अब क्या क्या दिख रहा है कंपाउंड में, आई गेस थोड़ा गलत हो गया इनका आंसर। 1 पे अमाइन है तो 2, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेनामाइन। आर्यन अनम्यूट करो। आर्यन आप ही ने आंसर दिया ना अभी। हाँ सर। ठीक है सर, पहला कार्बन यहाँ पे है सर, ये देखो यहाँ पे है पहला कार्बन। ठीक है, हाँ सर। आपने शायद एक कार्बन ज्यादा बोला क्या? हाँ सर, एक कार्बन ज्यादा बोल दिया। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरी भी गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ हेप नहीं चाहिए, हेक्स चाहिए यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, हाँ कंफ्यूज हो गया था जो आपने नाम बताया और स्ट्रक्चर में जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है आर्यन, थैंक यू। सर वहाँ पे 2, 3, हाँ श्रीतेज बोलिए। सर वहाँ पे 2, 3 और 5 चाहिए ना? नहीं सर, 2, 4 और 5 चाहिए ना। ये देखो ये दूसरा नंबर है,
फिर तीसरे पे कुछ भी नहीं है, हाँ चौथे पे ग्रुप है और पांचवे पे ग्रुप है। यस यस सर, ठीक है। प्रणव बताइए, प्रणव। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। तो ये इसका फाइनल नेम हो जाएगा 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेनामाइन, क्योंकि अमाइन ग्रुप जो है वो पहले नंबर पे है तो हमने डायरेक्टली हेक्सेनामाइन लिख दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए यू कैन रेज योर हैंड। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। यार ज्यादा लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं यार, प्लीज इसको ट्राई करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अगर सिंपल क्वेश्चंस में फील गुड फैक्टर आएगा तो आगे चल के हम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप लोग इसमें आलस करोगे कि सॉल्व नहीं करना है, रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा, तो पढ़ाई नहीं होगी इससे। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट करके नहीं जाने वाला है, खुद को ही मोटिवेटेड रहना है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना है। और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके हाथ उठाओ, आंसर बताओ। प्रज्वल आंसर बताएंगे इसका, बोलिए प्रज्वल। 2,3-diethyl hexane 1 amine. 2,3-डाइथाइल हेक्सेन 1 अमाइन। करेक्ट आंसर प्रज्वल, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ऐसा आंसर देना है सब लोगों को। इसका नाम लिखते हैं हम, पहले नाम लिख देंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। 2,3 पे डाइथाइल हेक्सेनामाइन। 2,3 डाइथाइल हेक्सेनामाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन पे क्या दिख रहा है? थर्ड कार्बन पे इथाइल दिख रहा है, सेकंड कार्बन पे भी इथाइल दिख रहा है। तो 2,3 डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल हेक्सेनामाइन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इजी हो गया ये भी। इन दो कंपाउंड्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हाथ उठाओ। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दीज टू कंपाउंड्स। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट इन दीज टू कंपाउंड्स। नहीं है? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसी में वेरिएशन करेंगे थोड़ा सा। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करेंगे और फिर नया क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा उससे। ये दो कंपाउंड्स है, नए कंपाउंड आ गया बोर्ड पे। ये दो कंपाउंड्स के नाम लिखो। ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। आंसर आ गया हो तो हाथ उठाइए। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अभी। जय, पहला आंसर। सर 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 5 in 1 amine। 2,4,5 ट्राई ट्राई, हाँ करेक्ट, ठीक है। डिस्कस करते हैं, प्लीज होल्ड ऑन। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में फंक्शनल ग्रुप पास में है। राइट हैंड साइड में फंक्शनल ग्रुप पास में है तो नंबरिंग हम राइट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट में भले ही अनसैचुरेशन पास आ रहा हो, लेकिन अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा प्रेफरेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। सो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। तो 2,4,5 ट्राइमिथाइल, ये तो पिछले वाले नाम जैसे ही हो गया। फर्क कहाँ आया? फर्क सिर्फ डबल बॉन्ड में आया ना। तो हेक्स
5 in 1 amine, 5 in 1 amine लिखो या 5 n amine लिखो, एक ही बात है। 2,4,5 trimethyl hex 5 in 1 amine is the name of this compound. इजी था ये, यही होगा पेरेंट कार्बन चेन। इसमें डिलीट कर देंगे इसको, तो पेरेंट कार्बन चेन ये आएगा, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, तो इसको फर्स्ट नंबर का कार्बन कंसीडर कर लेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्लीज ट्राई द सेकंड क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। ट्राई द सेकंड क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। प्रणव बताइए। सर 2,3 डाइइथाइल हेक्सेन 3 in 5 इन 1 अमाइन। हेक्स 3 in 5 इन। डिफरेंस क्या है पिछले वाले नाम में और इस वाले नाम में? क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ डबल बॉन्ड वाला ही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला। अनसैचुरेशन आ गया इसमें, बाकी का नाम तो पहले जैसे ही रहेगा। तो 2,3 डाइइथाइल तो एज इट इज लिखना है हमें, 2,3 डाइइथाइल हेक्स एज इट इज लिखना है। उसके बाद नया क्या है इसमें? 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये नया लिख लिया हमने। और 1 पे अमाइन तो है ही, 1 डैश अमाइन। तो 2,3 डाइइथाइल हेक्स 3 in 5 इन 1 अमाइन। तो यहाँ लिखें। Yes, this is the name of this compound. इसको लिख लो नोटबुक में अपने पास और हम फिर आगे बढ़ेंगे। Any doubt still here? Raise your hand if you have difficulties. श्रीतेज बोलिए। सर सेकंड इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सेकंड इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सेकंड वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। हाँ बोलिए, इसमें अनसैचुरेशन इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा धीरे धीरे बोलो यार श्रीतेज। इसमें जो है वो अनसैचुरेशन इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अनसैचुरेशन से कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा। पहला दूसरा तीसरे पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, Yes. तो देखो 3 in लिख दिया। पांचवे पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो 5 इन भी लिख दिया, तो 3 in 5 इन लिख दिया। और पहले वाले पे अमाइन है तो 3 in 5 इन 1 अमाइन। ये तो सिंपल है। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हेक्स, और ब्रांचिंग तो पहले जैसे ही लिख दिया। फिर नया क्या है इसमें? नया ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए 3 in लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 5 इन लिख देंगे। हो जाएगा सर? Yes, sir. एनी मोर डिफिकल्टीज इन दिस? कोई और डाउट इसमें? इस वाली स्लाइड में कोई और डिफिकल्टीज नहीं है? ठीक है। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करो, इजी है ये 2 क्वेश्चंस, जल्दी ट्राई करो। Solve these 2 questions. Raise your hands if you have the answer. हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज ट्राई करो यार, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सब लोगों से हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। प्रज्वल से पूछते हैं। प्रज्वल आंसर बताइए पहले क्वेश्चन का। 3 methyl hexane 4 amine. 3 मिथाइल हेक्सेन 4 अमाइन। सर आपने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किया राइट से? राइट से, क्यों सर राइट से क्यों स्टार्ट की? क्योंकि सर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम ही है, फंक्शनल ग्रुप इसलिए दोनों भी- तरफ से सेम है, इसलिए ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचा। बहुत बढ़िया, Yes, करेक्ट sir. आंसर प्रज्वल, करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। इसका हम नाम लिख देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है तो हेप लिख देंगे। 3 पे मिथाइल दिख रहा है मुझे, 3 मिथाइल, हेप्टेन 1 अमाइन, हेप्टेन 4 अमाइन। देखो 7 कार्बन एटम है ना इसमें, इसके पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? पेरेंट कार्बन चेन में 7 कार्बन एटम्स है। अब अगर 4 नंबर पे अमाइन आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ सेम नंबर पे आ रहा है। 4 जो है वो मिडवे है ना 7 के, तो इसका मतलब हमें फंक्शनल रूप से कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांचिंग डिसाइड करेगा कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और वहां से ब्रांचिंग पास है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन 4 अमाइन। 3 मिथाइल हेप्टेन 4 अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यस, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। स्क्रीन पे जो राइट साइड वाला क्वेश्चन है उसका नाम ट्राई करो। Raise your hand if you have the answer to the right side question. कितने लोगों का आ गया सेकंड क्वेश्चन? प्रणव आंसर बताइए। सर 2 इथाइल हेक्स 1 अमाइन। बहुत बढ़िया सर। सर आप बताएंगे कि पेरेंट कार्बन कैसा सिलेक्ट किया आपने? वो पहाड़ वाला पेरेंट कार्बन? सर ये एक नीचे वाला और फिर राइट साइड में सब। नीचे वाला और फिर राइट साइड में, करेक्ट आंसर सर, वेरी गुड। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। पेरेंट कार्बन चेन ऐसा होगा, ये कार्बन एटम तो आना ही चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। ये जो दिख रहा है ना एरो से मार्क किया हुआ, दिस कार्बन एटम मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। अब हम ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, लेकिन हम राइट में जाना पसंद करेंगे क्योंकि राइट में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो वी विल गो टू द राइट साइड बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आरएचएस। ये हो गया फंक्शन, ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, और रेड वाली चीज हो गई ब्रांचिंग। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, 2 पे दिख रहा है इथाइल, और टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम मतलब हेक्स, हेक्सानमाइन। So 2-ethyl hexanamine is the name of this compound. Please write this down. Compound notebook में लिखो, उसके नीचे उसका आंसर लिखो। After this class, please revise whatever has been taught in class. नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला क्लास पिछले वाले क्लास का कंटिन्यूएशन रहता है, तो प्लीज टेक केयर दैट यू रिवाइज द कंटेंट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। Okay. So write down the answers to these two questions. फिर हम इसी क्वेश्चन में थोड़े वेरिएशंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उससे। यस, लेट अस क्लियर दिस। इसको डिलीट करते हैं। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखें, वेरिएशन किया जा रहा है। प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। सब लोग देखो सेकंड वाले कंपाउंड में चेंजेस किए जा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में। yes. फर्स्ट वाले कंपाउंड में भी हमने वेरिएशन कर दिया। अब इन दोनों कंपाउंड का नाम लिखने का ट्राई करो। सॉरी, दीज आर द टू कंपाउंड्स। इसको ट्राई करो जल्दी। इसके बाद और भी 3-4 कंपाउंड्स है अपने पास।
कितनों का आंसर आ गया पहले वाले कंपाउंड का? पहले वाले कंपाउंड को ट्राई करो। क्या आंसर जय बताएंगे? जय बताइए कि आपने नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की या राइट से स्टार्ट की? सर लेफ्ट। लेफ्ट से स्टार्ट की। क्यों लेफ्ट से स्टार्ट की सर आपने नंबरिंग? क्योंकि अनसैचुरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस है ब्रांचिंग से। बहुत बढ़िया सर। इस कंपाउंड में आपने देखा होगा कि फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ सेम नंबर पे आता है। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में सोचे थे, लेकिन अब इस कंपाउंड में तो अनसैचुरेशन आ गया, तो अनसैचुरेशन इज मोर प्रिफर्ड ओवर ब्रांचिंग, देयरफॉर लेफ्ट से। तो आपका आंसर लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किया, ये करेक्ट है। अब आप आईयूपैक नेम बताएं। सर 5 मिथाइल हेप्ट। ठीक है, आप म्यूट हो गए, बट आई गॉट द आंसर। आपका आंसर करेक्ट लग रहा था। 5 मिथाइल हेप्ट, 5 मिथाइल हेप्ट 1 in 4, 1 in 4 amine. 5 methyl hept 1 in 4 amine is the name of this compound. प्रॉब्लम हो गया इसमें। ठीक है, 5 methyl hept 1 in 4 amine is the name of this compound. ठीक है, सेकेंड वाला कंपाउंड डिस्कस करेंगे। रेज योर हैंड इफ यू हैव आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट वाले कंपाउंड में बहुत सही सोचा जय ने, उन्होंने बताया कि हम नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। और लेफ्ट से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अनसैचुरेशन इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर ब्रांचिंग। लेट अस अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन नाउ। श्रीतेज बताएंगे इसका आंसर। श्रीतेज प्लीज टेल मी द आंसर। सर पहले तो आपने बोला था ना कि ब्रांचिंग को अनसैचुरेशन से ज्यादा प्रेफरेंस देना। नहीं सर, अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग से ज्यादा देना। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन और लास्ट में ब्रांचिंग। ब्रांचिंग हमेशा आखिरी में, ब्रांचिंग के ऊपर अनसैचुरेशन। ठीक है सर? यस सर। नहीं, उस सीक्वेंस में पढ़ा रहे, उस सीक्वेंस में चलो। सबसे पहले सबसे बेसिक सबसे इजी चीज पढ़ाते ब्रांचिंग, उसके बाद अनसैचुरेशन पढ़ाया, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड वाला कंपाउंड का आंसर बताएंगे प्रणव। सर 2 ब्यूटाइल ब्यूटेन 3 in 1 amine। 2 ब्यूटाइल। सर नीचे से आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो पेरेंट कार्बन जो लेफ्ट में लेके गए कि राइट में लेके गए? सर लेफ्ट में। बहुत बढ़िया सर, करेक्ट आंसर। रीजन बताइए। सर ब्रांचिंग को इतना प्रेफरेंस नहीं है ना जितना डबल बॉन्ड को है सर। वेरी गुड सर। अगर हम राइट में गए तो ज्यादा कार्बन एटम मिल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में गए तो ब्रांच, तो वहां पे अनसैचुरेशन आया। अनसैचुरेशन इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अनसैचुरेशन को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से ज्यादा प्रेफरेंस दिया हमने, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कैसा हो गया? ऐसा आ गया पेरेंट कार्बन चेन। ब्रांचिंग कैसा आ गया? ये आ गया ब्रांचिंग। इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 in 1 amine। 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 in 1 amine। देखो इस क्वेश्चन में पेरेंट कार्बन चेन में भी 4 कार्बन एटम्स है और ब्रांचिंग में भी 4 कार्बन एटम्स है। तो ये वाला जो ब्यूटाइल लिखा है ना, ये वाला ब्यूटाइल, ये यहां से आया, और ये वाला जो ब्यूट लिखा है, ये पेरेंट कार्बन चेन वाला ब्यूट है। ये ब्यूट वर्ग रूट वाला ब्यूट है, और ये ब्यूटाइल ब्रांचिंग वाला ब्यूट है, प्रीफिक्स वाला ब्यूट है। तो ये हमने इस कंपाउंड में वेरिएशन भी कर लिया, इसके नाम भी लिख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज राइट दिस डाउन। इस दोनों के नाम लिख लो अपने पास में। चलो विल गो अहेड नाउ। एक डायमाइंस वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे।
Try to solve this question. श्रीदेश कोई डाउट है क्या? हाँ सर। बोलिए सर। सर जो आपने अभी क्वेश्चन लेने से पहले तो उसका मेरा आंसर सर मैंने मन से लिखा था, तो गलत हुआ कि राइट हुआ चेक करना था, तो सर आप रिपीट कर सकते? सॉरी सर। आप ये वाला कौन सा, राइट वाला या लेफ्ट वाला श्रीदेश? हाँ राइट वाला सर, राइट वाला। वो तो इसका नाम देखो, इसका नाम आ जाएगा ब्यूटाइल ब्यूट 3 in 1 amine। ये है सर इसका आंसर, 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 in 1 amine। आपका क्या है? मेरा कुछ गलत हो गया था सर। ठीक है सर, थैंक। ओके, करेक्ट आंसर लिख लो आप। ओके सर, थैंक। सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी। ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डायअमाइंस वाला क्वेश्चन है ये। 2 बार अमाइन ग्रुप दिख रहा है इस क्वेश्चन में। You can see that the amine group is present 2 times in this question. Raise your hand if you have the answer. हार्दिक बताएंगे आंसर। सर डेकेन 2,5 डायमाइन। करेक्ट आंसर, डेकेन 2,5 डायमाइन। नोट कर लो, करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। डेकेन लिख देंगे, 2,5 लिख देंगे और डाई अमाइन लिख देंगे। एक ही कार्बन चेन है, वही पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, 3 4 5। 5वें नंबर पे फंक्शनल ग्रुप 5 6 7 8 9 10। टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब डेक, और 2 पे भी फंक्शनल ग्रुप, 5 पे भी फंक्शनल ग्रुप। तो डेकेन 2,5 डायमाइन इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है ये। एनी डाउट स्टिल हियर? यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, शर्माओ मत, घर की बात है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी स्टिल हियर, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर डिफिकल्टी। रेज योर हैंड एंड आस्क योर डिफिकल्टी अगर यहां तक कोई डाउट है तो। नहीं है? चलो इसमें हम वेरिएशन करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, वेरिएशन किया जा रहा है इस कंपाउंड में। वही डबल बॉन्ड लगाएंगे एक तरफ और एक तरफ ब्रांचिंग भी लगा देते हैं। ऐसी ब्रांचिंग लगा, इधर भी ब्रांचिंग लगा दो। चलो और एक ब्रांचिंग लगा दो। चलो अब ये नया कंपाउंड बन गया, इसका नाम ट्राई करो। Try to write down the name of this compound. आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। बताइए कौन बताएंगे इसका आंसर?
यार ट्राई करो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। प्रज्वल बताएंगे, प्रज्वल आंसर बताइए। 6 ethyl 7 8 dimethyl deck 5 9 in 2 5 diamine 2,5 डायमाइन। डबल बॉन्ड किस पे बताया सर आपने? डबल बॉन्ड 9 9 इन। करेक्ट आंसर प्रज्वल, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्रज्वल ने सही आंसर दिया है। अब अपन इसको लिखेंगे। पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा? पैरेंट कार्बन चेन पिछले वाले कंपाउंड जैसे ही होगा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। ये बन गया पैरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है। भले ही यहाँ से अनसैचुरेशन पास है, लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट अभी फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा है, तो हम फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में की जाएगी। अब ब्रांचिंग कहाँ कहाँ दिख रही है? तो ब्रांचिंग दिख रही है मुझे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे इथाइल दिख रहा है, लिख दिया मैंने। 6 के बाद 7 और 8 पे, 7 और 8 पे मिथाइल दिख रहा है, तो 7 और 8 डायमिथाइल लिख दिया मैंने। 6 इथाइल 7,8 डायमिथाइल लिख दिया हमने। और उसके बाद 10 कार्बन एटम्स के लिए डेक लिख दिया, डेक 9 इन। तो ENE पूरा लिख देंगे अभी, 9 इन 2,5 diamine. So this is the name of this compound. 6 ethyl 7 8 dimethyl deck 9 in 2,5 diamine. यहाँ पे हमने ENE का E पूरा लिखा है, ये देखो इन पूरा लिख दिया अच्छे से। क्यों? क्योंकि डायमाइन का D वोवेल है, डायमाइन का D वोवेल है इसलिए। और डेक 9 इन इज द आंसर। तो ये नाम लिख लो आप लोग, इसका आंसर लिख लो। राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। प्रणव को डाउट है क्या? यस सर। बोलिए सर अभी मिथाइल और इथाइल लिखा सर, तो इथाइल मिथाइल से बड़ा है इसलिए पहले लिखा गया सर कि नहीं सर, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, तो इथाइल पहले लिखा और मिथाइल बाद में लिखा। फिर सर मन में डाउट आता है, सर वो तो डायमिथाइल है, लेकिन डायमिथाइल का डी अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ड्राई ट्राई टेट्रा हमें बता रहा है कि कितने हैं, लेकिन क्या है मिथाइल और इथाइल। तो नाम लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे, ठीक है। बाद में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि नाम लिखना कैसे है। तो ये सारे रूल्स एक बार फिर से बताए जाएंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना समझो कि नंबरिंग देने का रूल अलग और नाम लिखने का रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इथाइल का Yes, ये sir. पहले आता है, इसलिए 6 इथाइल पहले लिखा। ठीक है प्रणव? यस सर। वेरी गुड सर। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क। नहीं है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चंस है, इसको ट्राई करो। श्रीतेज को डिफिकल्टी है, बोलिए श्रीतेज। हाँ सर, अपने पिछले क्वेश्चन में का आंसर था 6 इथाइल 7 8 डाइमिथाइल। तो यहाँ पे डाइमिथाइल और इथाइल का मैं थोड़ा ये करके। हाँ बोलिए। 6 इथाइल 7 8 डायमिथाइल। हाँ, तो यहाँ पे डाइमिथाइल और इथाइल का क्या है सर? हाँ देखो, इथाइल का ई मिथाइल के एम के पहले आता ना ABCD में। हाँ, तो नाम लिखने का रूल है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो हमने क्या किया, 6 इथाइल पहले लिखा और 7 8 डायमिथाइल बाद में लिखा, क्योंकि मिथाइल का एम इथाइल के ई के बाद में आता। नाम लिखने का रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। इसे जा रहा है क्या समझ में? हाँ सर। अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी डाइमिथाइल को कहाँ पे, मतलब 7 डाइमिथाइल समझा नहीं सर बराबर। ठीक है, डायमिथाइल का डी कैंसिल करो। डायमिथाइल का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करने का। हाँ, ठीक है। अभी क्या होगा कि आगे चल के हम एक बार और डिस्कस करेंगे कि नाम लिखना क्या है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नाम बनाना सीख रहे हैं। बाद में हम नाम लिखना भी सीखेंगे, तो उसमें ये सारे रूल्स एक बार फिर से बता दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, अमाइंस विद अनसैचुरेशन। सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेम ही दिख रहे हैं दोनों क्वेश्चन, बट अलग अलग क्वेश्चन है ऑब्वियसली। इसको ट्राई करो।
Write down the name of these two compounds and then raise your hands. पहला कंपाउंड डिस्कस करना है हमें अभी। चलो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट कंपाउंड, कितनों का आंसर आ गया? पहले कंपाउंड का आंसर आ गया तो प्लीज हाथ उठाएं। जय बताइए आंसर। सर 3 ethyl 5 propyl oct 1 in 4 amine। करेक्ट आंसर सर। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? नंबरिंग लेफ्ट से। क्यों सर, नंबरिंग लेफ्ट से क्यों? सर फंक्शनल ग्रुप तो सेम साइड से है, फिर अनसैचुरेशन और ब्रांचिंग कंपेयर करेंगे। गलत आंसर सर। नंबरिंग लेफ्ट से, आपका आंसर करेक्ट है लेकिन रीजन गलत हो गया। नंबरिंग लेफ्ट से इसलिए क्योंकि लेफ्ट से 1 2 3 4th नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आया, राइट साइड से 5th नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आया। बराबर है जय? ओके ओके। देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट से फंक्शनल ग्रुप का नंबर पांचवा, और लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप चौथा, राइट से फंक्शनल ग्रुप पांचवा। तो लेफ्ट वाला जीत गया क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है। ठीक है जय? यस सर। ओके ओके सर, आपका आंसर करेक्ट था, बट आंसर के साथ साथ रीजन भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे अभी। दिस इज द, गलत हो गया, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये दो ब्रांचिंग्स है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, और नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम हम लिख देंगे अभी। 3rd नंबर पे मुझे दिख रहा है इथाइल, 5th नंबर पे दिख रहा है प्रोपाइल। 3 इथाइल 5 प्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन एटम्स है? टोटल है 8 कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन। ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। प्लीज इसका नाम लिख लो। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विथ यू। देन हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। रेज योर हैंड इफ यू हैव आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। Please raise your hand if you have answer to the second question. बताइए प्रणव, आंसर बताइए। सर 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट 6 इन 4 अमाइन। सर नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर सोचो सर थोड़ा। मैंने लेफ्ट से ली सर, वो गलत हो गया सर। गलत नहीं हुआ सर, आंसर करेक्ट है। लेफ्ट से आएगी भैया। लेफ्ट से नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। भले ही अनसैचुरेशन राइट से पास है लेकिन हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप 4th नंबर पे, राइट से फंक्शनल ग्रुप 5th नंबर पे। आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है प्रणव? यस सर। ओके सर। ऊपर वाला भी क्या क्या दिन दिखाता है। किसी का आंसर करेक्ट है तो रीजन गलत है, दूसरे वाले का आंसर करेक्ट था तो उसको लगा आंसर गलत हो गया जब रीजन पूछ लिया। कोई बात नहीं, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4th नंबर पे, राइट से फंक्शनल ग्रुप 5th नंबर पे है इसलिए।
तो इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन हम सिलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल पिछले वाले के जैसे ही पेरेंट कार्बन चेन आएगा इसमें। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गई ब्रांचिंग। सेम नाम भी वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा नाम में। 3 इथाइल अभी भी है, 3 इथाइल होने के बाद 5 3 कार्बन एटम मतलब प्रोपाइल अभी भी है, ऑक्ट 1 इन 4 आइन, ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन। दिस इज द नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड का नाम आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लो। प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू, ये दोनों नाम लिख के रखो। 3 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्ट 1 इन 4 अमाइन। प्रज्वल को डाउट है शायद, बोलिए प्रज्वल। सर वहाँ पर 1 इन चाहिए या 6 इन चाहिए? हाँ सर 6 इन चाहिए, थैंक यू, गलती होगी, मैं कॉपी कर लिया पूरा। यहाँ पे 6 चाहिए, बराबर है, रेड कलर में लिखेंगे अपन। थैंक यू प्रज्वल, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो 6वें नंबर पे है, 6 इन। थैंक यू। आई होप दिस इज सफिशिएंट। लोगों को समझ में आया होगा जो पढ़ा है। प्लीज कंपाउंड के नाम लिख लो, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लिया करो, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो। पीपीटी विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप। Continue your preparation. All the very best to all of you.